बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ आई। सो आज के इस लेक्चर में हम डिसऑर्डर्स ऑफ आई को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आई ये एक ऐसा सेंसरी आर्गन है जो कि ब्रेन को यानी दिमाग को बहुत ज़्यादा मकदार में इंफॉर्मेशन को बेच देते हैं। अब बाज़ दौरान आई के इस फंक्शन में या आई के इस वर्किंग में कुछ डिफेक्ट्स आ जाता है, मतलब इसमें जो है ना कमी आ जाता है, जिससे इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस काज हो जाता है। अब जब किसी इंसान की आई की वर्किंग में कमी आ जाता है और इससे इस इंसान की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, तो फिर इस कंडीशन या इस हालत को डिसऑर्डर्स ऑफ आई कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई के बहुत सारे डिसऑर्डर हैं। इसमें आई के बाद डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और उससे जो है ना इंसान अंधा हो जाता है। और आई के बाद डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि क्यूरेबल्स होते हैं, मतलब जिनका इलाज जो है ना वो होता है, जो कि ठीक हो सकते हैं। अब आई के वो डिसऑर्डर जो कि क्यूरेबल्स होते हैं, जिनका इलाज होता है, सो आई के इस डिसऑर्डर से जो है ना स्टूडेंट्स हम दो डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास पहला डिसऑर्डर है शार्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। सो आज के इस लेक्चर में हम शार्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस को डिस्कस करते हैं कि शार्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस जो है ना ये आई का कौन सा डिसऑर्डर है। स्टूडेंट्स, शार्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस ये आई का एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि क्यूरेबल होता है, मतलब जिसका इलाज जो है ना वो मुमकिन है, जो कि ठीक हो सकता है। अब आते हैं इस शार्ट साइटेडनेस की डिफिनीशंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ द टाइप ऑफ आई डिसऑर्डर्स इन विच अ पर्सन can see closer objects clearly but the distant objects are not clearly visible। स्टूडेंट्स, शार्ट साइटेडनेस ये आई डिसऑर्डर्स का वो किस्म है जिसमें एक शख्स को जो नज़दीक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नज़दीक ऑब्जेक्ट जो है ना वो साफ दिखाई देते हैं, लेकिन जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो दूर ऑब्जेक्ट जो है ना वो साफ दिखाई नहीं देते। सो अब वो आई डिसऑर्डर जिसमें जो है ना एक शख्स को नज़दीक ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देते हैं, लेकिन दूर ऑब्जेक्ट जो है ना वो साफ दिखाई नहीं देते। सो इस तरह के आई डिसऑर्डर को जो है ना स्टूडेंट्स शार्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने जो है ना बाज़ लोगों को देखा होगा कि उनको जो है ना स्टूडेंट जो नज़दीक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नज़दीक ऑब्जेक्ट जो है ना वो साफ दिखाई देते हैं, लेकिन जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूर ऑब्जेक्ट जो है ना वो उस शख्स को जो है ना साफ दिखाई नहीं देते, वो उस शख्स को जो है ना स्टूडेंट्स ब्लर दिखाई देते हैं। अब स्टूडेंट्स, आई के इस डिसऑर्डर को जो है ना शार्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, टेक्निकली दिस डिसऑर्डर्स इज नोन एज मायोपिया। स्टूडेंट्स, टेक्निकली इस बीमारी को जो है ना मायोपिया कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास शार्ट साइटेडनेस का डिफिनीशन कि शार्ट साइटेडनेस जो है ना स्टूडेंट्स ये आई का कौन सा डिसऑर्डर है। अब आते हैं इस शार्ट साइटेडनेस की काजेस की तरफ कि जो शार्ट साइटेडनेस का बीमारी है ये किस चीज़ की वजह से काज हो जाता है। सो इसकी काजेस है, इट इज़ काज्ड बाय द इनलार्जमेंट ऑफ आई बाल। ये जो शार्ट साइटेडनेस का बीमारी है ये आई बाल की इनलार्जमेंट की वजह से काज हो जाता है, मतलब जब ये आई बाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है तो इसकी वजह से जो है ना ये शार्ट साइटेडनेस का बीमारी काज हो जाता है। विच मेक्स लाइट रेस फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, जिसमें ये जो लाइट रेस होती है ये जो है ना रेटिना से आगे, मतलब इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ द फोकसिंग ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना, ये जो लाइट रेस होती है ये जो है ना इस रेटिना के सरफेस के ऊपर फोकसिंग के बजाय रेटिना से आगे, मतलब इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये जो लाइट रेस होती है ये जो है ना इस रेटिना के सरफेस के ऊपर फोकस होना चाहिए, लेकिन जो शार्ट साइटेडनेस का मरीज़ होता है इसका ये जो आई बाल होता है ये बहुत ज़्यादा इनलार्ज होता है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इस मरीज़ में ये जो मरीज़ के आई में ये जो लाइट रेस होती है ये जो है ना इस रेटिना के सरफेस के ऊपर फोकसिंग के बजाय रेटिना से आगे, मतलब इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इस शार्ट साइटेडनेस के काजेस की जो शार्ट साइटेडनेस का बीमारी है ये किस चीज़ की वजह से काज हो जाता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं इस दो डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ज़रिए। स्टूडेंट्स, ये जो दो डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो है ना ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर है, और इस दो डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ज़रिए हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली
एक शख्स को जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूर ऑब्जेक्ट जो है ना स्टूडेंट्स वो किस तरह साफ दिखाई देते हैं, और जो शार्ट साइटेडनेस का मरीज होता है इस शार्ट साइटेडनेस के इस मरीज को जो है ना ये दूर ऑब्जेक्ट्स ये क्यों जो है ना स्टूडेंट्स वो साफ दिखाई नहीं देते, ये जो है ना इस शार्ट साइटेडनेस के मरीज को क्यों ब्लर दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस दो डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास ये वाला जो डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ये जो है ना एक नॉर्मल आई का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये जो है ना स्टूडेंट्स एक नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी में जो है ना नॉर्मल आई का स्ट्रक्चर है। अब इस नॉर्मल ह्यूमन जो है ना स्टूडेंट्स इस नॉर्मल आई के जरिए दूर ऑब्जेक्ट जो है ना स्टूडेंट्स वो किस तरह जो है ना वो साफ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये जो है ना हमारे पास एक शख्स है और ये जो है ना इस नॉर्मल आई के इंसान से जो है ना बहुत दूर खड़ा है। अब जब लाइट रेस आ जाती है और लाइट रेस इस दूर शख्स के बॉडी के ऊपर जो है ना वो पड़ जाते हैं, सो इस शख्स का जो बॉडी होता है वो जो है ना इस लाइट रेस को एब्जॉर्ब नहीं करते। इस शख्स का ये बॉडी जो है ना ये इस लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करता है, ये जो है ना इस लाइट रेस को वापस करता है। अब जब एक शख्स का ये बॉडी इस लाइट रेस को जो है ना ये रिफ्लेक्ट करता है, सो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस होती है ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेस जो है ना आ जाती है और इस नॉर्मल आई में जो है ना वो दाखिल हो जाती है। सबसे पहले ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस होती है जो है ना यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट लेयर जो है ना वो मौजूद होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं। इस कॉर्निया से पास हो जाते हैं, फिर कॉर्निया के पीछे जो है ना यहाँ पर एक होल्स मौजूद होता है जिसको प्यूपिल्स कहा जाता है। इस प्यूपिल के जरिए ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है ना वो ह्यूमन आई में एंटर हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, और फिर उस प्यूपिल के पीछे एक अनदर स्ट्रक्चर जो है ना वो मौजूद होता है जिसको जो है ना लेंस कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये जो ना स्टूडेंट्स लेंस का स्ट्रक्चर है, इसको जो है ना लेंस कहा जाता है। फिर इसके बाद ये जो लेंस होता है ये लेंस जो है ना इस रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को रिसीव करके इसको जो है ना यहाँ पर जो इनर मोस्ट लेयर होता है, जो तीसरा लेयर होता है जिसको जो है ना रेटिना कहा जाता है, इस रेटिना की सरफेस के ऊपर जो ना स्टूडेंट्स ये इस लाइट रेस को फोकस करते हैं। और यहाँ पर जो रेटिना मौजूद होता है इस रेटिना में जो है ना स्टूडेंट्स फोटो रिसेप्टर सेल्स और न्यूरॉन जो है ना वो मौजूद होती है। तो यहाँ पर जो फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं ये फोटो रिसेप्टर सेल जो है ना इस यहाँ पर जो न्यूरॉन्स मौजूद होती है उसमें जो है ना नर्व इम्पल्स पैदा करता है, और फिर वो नर्व इम्पल्स जो है ना यहाँ से ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स इस नर्व इम्पल्स को प्रोसेस करता है, इस नर्व इम्पल्स के ऊपर प्रोसेसिंग का अमल करता है, और फिर इसके बाद जो है ना ब्रेन को जो है ना ये पता चल जाता है, ब्रेन ये मालूम करता है कि ये फला चीज़ या फला इंसान है, मतलब ये जो है ना फला चीज़ या फला इंसान का जो है ना वो इमेज है। तो स्टूडेंट ये जो नॉर्मल आई होता है, नॉर्मल आई में जो दूर ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो है ना इस तरह जो है ना साफ दिखाई देते हैं। लेकिन जो शार्ट साइटेडनेस का मरीज़ होता है इस शार्ट साइटेडनेस के मरीज़ को जो है ना स्टूडेंट्स ये दूर ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्यों साफ दिखाई नहीं देते, इसको जो है ना स्टूडेंट्स हम इस डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के जरिए समझते हैं। स्टूडेंट्स ये जो आई है ये जो है ना शार्ट साइटेडनेस वाला आई है। जो शार्ट साइटेडनेस वाला आई होता है हमने जो है ना कागज में पढ़ लिया कि ये जो आई होता है ये जो है ना इनलार्ज होता है, ये जो है ना ज़रा लॉन्ग होता है। ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं इसको जो है ना स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो है ना स्टूडेंट्स ये नॉर्मल आई से जो है ना स्टूडेंट्स ज़रा सा जो है ना वो लॉन्ग है। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये जो है ना शार्ट साइटेडनेस वाला आई है या शार्ट साइटेडनेस का जो मरीज़ है इसका आई है, और ऐसे जो है ना यहाँ पर एक दूर शख्स जो है ना स्टूडेंट्स वो खड़ा है। अब जब लाइट रेस आ जाती है और ये लाइट रेस जो है ना स्टूडेंट्स इस शख्स के बॉडी के ऊपर पड़ जाते हैं, सो इस शख्स का जो बॉडी होता है जो है ना इस लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस होती है जो है ना इस ह्यूमन आई में एंटर हो जाते हैं, और यहाँ पर जो लेंस लगा होता है ये लेंस जो है ना इस रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को लेके ये इस रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को जो है ना स्टूडेंट्स इस रेटिना से आगे जो है ना स्टूडेंट्स वो फोकस करते हैं। यहाँ पर जो ना स्टूडेंट्स कौन सा लेयर होता है, यहाँ पर जो ना स्टूडेंट्स इनर मोस्ट तीसरा लेयर होता है जिसको जो है ना स्टूडेंट्स रेटिना कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स ये जो लेंस होता है ये लेंस जो है ना स्टूडेंट्स इस रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को जो है ना इस रेटिना के सरफेस के ऊपर फोकसिंग के बजाय ये जो ना इस लाइट रेस को इससे आगे मतलब इन फ्रंट ऑफ रेटिना पर जो ना स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको
फोकस करते हैं। और जब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ये लाइट रेज फोकस हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फोटो रिसेप्टर सेल्स और न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं उससे जो है ना ब्रेन में मैसेज चला जाता है। तो वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ब्रेन को ये जो ऑब्जेक्ट्स का इमेज होता है वो जो है ना वहाँ पर जो है ना ब्लर इमेज बन जाता है, जिसकी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस इंसान को ये दूर ऑब्जेक्ट्स वो जो है ना ब्लर दिखाई देते हैं, वो जो है ना स्टूडेंट्स साफ दिखाई नहीं देते। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इसकी काजेज कि जो शॉर्ट साइटेडनेस का बीमारी है ये जो है ना किस चीज़ की वजह से खास हो जाता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं शॉर्ट साइटेडनेस की ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका इलाज जो है ना स्टूडेंट्स वो किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट साइटेडनेस का इलाज जो है ना वो 2 तरीक़ों से होता है। इसमें जो है ना हमारे पास पहला तरीका है वियरिंग ग्लासेस। जब ये शॉर्ट साइटेडनेस का मरीज जो है ना वो ग्लास जो है ना स्टूडेंट्स वो पहनता है, सो इसकी वजह से इसका ये जो बीमारी है ये जो है ना ठीक हो सकता है। लेकिन इस ग्लासेस में जो है ना स्टूडेंट्स कौन से लेंसेज लगे होते हैं, इसके इस ग्लासेस में जो है ना स्टूडेंट्स कनकेव लेंसेज जो है ना स्टूडेंट्स वो लगे होते हैं। अभी जो कनकेव लेंसेज होते हैं जो है ना स्टूडेंट्स ये किस तरह होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो कनकेव लेंसेज होते हैं ये जो है ना इस तरह के होते हैं। ये जो है ना स्टूडेंट्स कनकेव लेंस हैं। ये जो कनकेव लेंस होता है स्टूडेंट्स ये जो है ना इस साइड में जो है ना वो मोटे होते हैं और दरमियान में यानी सेंटर में जो है ना स्टूडेंट्स ये पतले होते हैं। और ये कनकेव लेंस जो है जो कनकेव लेंस होते हैं ये जो है ना स्टूडेंट्स फिर इस ये जो लाइट रेस होती है इस लाइट रेस को जो है ना स्टूडेंट्स बिल्कुल इस रेटिना के सरफेस के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स वो फोकस करते हैं, फिर जिसकी वजह से जो है ना इस इंसान को जो है ना वो जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो साफ दिखाई देते हैं। ये जो है ना स्टूडेंट्स इसका पहला ट्रीटमेंट है। अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट है हमारे पास लेज़र आई सर्जरी। स्टूडेंट्स जो लेज़र आई सर्जरी होता है इस सर्जरी के ज़रिए ये जो कॉर्निया होता है इस कॉर्निया को जो है ना रीशेप किया जाता है और इसके ज़रिए ये जो कॉर्निया का जो कर होता है इस कर को जो है ना वो करेक्ट किया जाता है, उनको जो है ना सही किया जाता है। और जब इस लेज़र आई सर्जरी के ज़रिए इस कॉर्निया को रीशेप किया जाता है और इसकी वजह से जो है ना इसका ये जो कर होता है वो करेक्ट हो जाता है, तो फिर इस इंसान को जो है ना जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूर ऑब्जेक्ट जो है ना वो साफ दिखाई देते हैं। अब लेज़र आई सर्जरी जो है ना स्टूडेंट्स ये किस तरह किया जाता है। लेज़र आई सर्जरी में जो है ना स्टूडेंट्स ये जो कॉर्निया होता है इस कॉर्निया को जो है ना स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, इस कॉर्निया को जो है ना स्टूडेंट्स रीशेप किया जाता है। मतलब इनका ये जो कर्व होता है इनका ये कर्व जो है ना स्टूडेंट्स ये कम किया जाता है। इनका ये जो कर्व होता है इनके इस कर्व को जो है ना स्टूडेंट्स वो करेक्ट किया जाता है। और जब इसका ये जो कॉर्निया के जो कर्व होता है वो करेक्ट किया जाता है तो फिर इंसान को जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूर ऑब्जेक्ट जो है ना वो साफ दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ आई में पहला डिसऑर्डर शॉर्ट साइटेडनेस। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।